हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा अमेंडमेंट के बारे में। आप लोगों ने पढ़ लिया कि अमेंडमेंट जो थी, एक थी 73rd अमेंडमेंट जो लोकल बॉडीज़ के अंदर हुई, और दूसरी थी 74th अमेंडमेंट जो कि उसी के तरीके से, बट डिफरेंस इसमें यह था कि ये डील किसके साथ करती है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ, या जिसको हम नगर पालिका भी कहते हैं। सो 74th अमेंडमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है एज जैसे आपके पास 73rd अमेंडमेंट थी, वैसे ही ये जो 74th अमेंडमेंट है वैसे ही ऑलमोस्ट हर तरीके से जो है वो सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 73rd अमेंडमेंट वो पंचायत के साथ, या हम कहेंगे अर्बन रीजन के साथ एसोसिएट होती थी, जबकि जो 74th अमेंडमेंट है ये रूरल रीजन, या फिर जिसको आपने क्या कहा, अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ एसोसिएट है। अब हम देखते हैं कि अर्बन एरिया क्या है। सो अर्बन एरिया को अगर हम डिफ़ाइन करें तो आपको अगर आप किसी बड़ी सिटी की बात करें, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, वो तो आप इजीली पहचान जाओगे। लेकिन अगर कोई स्मॉल रीजन, स्मॉलर अर्बन रीजन, तो वो स्मॉलेस्ट अर्बन रीजन कौन सा होगा? सबसे छोटा अर्बन रीजन हम किसको कहते हैं? तो सेंसस ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया कि स्मॉलेस्ट जो अर्बन रीजन है, सबसे जो कम, जैसे फर्स्ट स्टेज जो है अर्बन रीजन की, वो किस जगह को माना जाएगा, उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ये सेंसस ऑफ इंडिया ने डिफ़ाइन किया है। इसमें किसी भी जगह की पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए, और उसमें 75% से ज़्यादा लोग जो होने चाहिए वो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े होने चाहिए। नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के साथ क्या मतलब? जिसमें आपके पास देखो ऑक्यूपेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर एंड सब जुड़े होते हैं, जो बाकी आपके पास आ गया, ये आ गया आपके पास सेकेंडरी, देन वी हैव टर्शरी, क्वाटरनरी, अलग अलग आ गए। तो इसमें नॉन एग्रीकल्चर के अलावा बाकी सभी एक्टिविटीज़ के साथ 75% पॉपुलेशन जो है वो जुड़ी होनी चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कहेंगे, अर्बन रीजन कहेंगे। उसके बाद डेंसिटी पॉपुलेशन की 4000 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 4000 तो होनी चाहिए, ओके। 400 पर स्क्वायर किलोमीटर की अगर डेंसिटी होगी, 75% से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े होंगे, और 5000 पॉपुलेशन होगी, उस जगह को हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, अर्बन एरिया। और 74th अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इसी अर्बन एरिया के साथ डील कर रही है। जिस तरीके से 73rd अमेंडमेंट रूरल रीजन के साथ जुड़ेगी, तो 74th अमेंडमेंट अर्बन रीजन पर काम करती है। एज पर 2011 सेंसिस 31% इंडियन पॉपुलेशन जो थे वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहते हैं। बहुत अब हम इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, और ये देखते हैं कि 74th अमेंडमेंट जो है वो किस तरीके से हमारे पास क्या क्या काम करती हैं। तो देखें, 74th अमेंडमेंट बहुत सारे तरीके से रिपीटिशन थी 73rd अमेंडमेंट। जैसे 73rd अमेंडमेंट था कि वहाँ पे हम देखते थे कि 3 टायर स्ट्रक्चर था, उसके इलेक्शंस हों, चाहे वो रिजर्वेशंस हों, चाहे वो आपके पास क्या हों, स्टेट कमीशन हों, फाइनेंस कमीशन हों, यही सारी चीज़ें 74th अमेंडमेंट के साथ भी जुड़ी हैं। यही चीज़ें 74th अमेंडमेंट के साथ भी, यही सब स्टेप्स भी जुड़े होंगे। बट डिफरेंस क्या है कि 74th अमेंडमेंट अर्बन रीजन के साथ, जैसे हम देखते हैं हमारे म्यूनसिपैलिटी जो है, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन सेलेक्ट किए जाते हैं और वार्ड मेंबर सेलेक्ट होते हैं, तो वो सारे के सारे 74th अमेंडमेंट के तहत जो है वो बनाए गए, और उसी के तहत वो काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इसने क्या किया, ऑल्सो मैंडेटेड ट्रांसफ़र ऑफ ए लिस्ट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन लोकल। अब यहाँ पर भी जो वहीं कुछ जो थे आपके पास फंक्शंस जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट से हटा के अर्बन लोकल बॉडीज़ को दे दिए गए, और इसको इंक्लूड किया गया 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस चीज़ को इंक्लूड किया गया कि ये जो लिस्ट होंगे, ये जो अब आपके काम होंगे, ये अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि अर्बन लोकल बॉडी करेंगी। देन हमारे पास क्या आएगा कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, उन्होंने क्या किया, हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी यानी इक्वालिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। अब इसमें क्या चीज़ की कि 73rd और 74th अमेंडमेंट ने जितने भी पंचायती राज था, या फिर आपके पास जो नगर पालिका या म्यूनसिपलिटी या अर्बन रीजन के भी इंस्टीट्यूशन थे, इनके अंदर इक्वालिटी रही। और ये इस एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कि हमारे पास एक ऐसा पीपल्स पार्टिसिपेशन का, कि लोगों का पार्टिसिपेशन का एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि लोग हर स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ, अगर हम देखते हैं क्या स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, तो वो यही होता है जिसको हम पंचायती राज या नगर पालिका इलेक्शंस कहते हैं, कि यहाँ से जो हमारे लोग हैं वो अपने उस पर्टिकुलर एक स्मॉलर रीजन के ऊपर काम करेंगे, और वही अगर स्मॉलर रीजन को जोड़ दिया जाए तो वो हमारे पास एक स्टेट बनेगी, और स्टेट को ऐसी तरीके से बाकी सभी स्टेट्स को
कंबाइन करो तो एक कंट्री जो है वो डेवलप होगी। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर कंट्री को डेवलप करना है तो हमारे पास जो पंचायत लेवल पर या फिर हमारे पास म्यूनसिपल लेवल पर जो काम है वो होगा तो हमारे पास जो कंट्री है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। अब यही यहाँ पर भी वही हुआ कि प्रोविज़न जो रिजर्वेशन की पंचायत पर थी वहीं पर वही प्रोविज़न नगर पालिका के अंदर भी इंश्योर की गई। देन वुमेन जो थी वो उनको मोर पावर दिया गया, उनको कंट्रोल रिसोर्सेज पर अब उन पर कंट्रोल हो गया। अर्बन रीजन पर भी जैसे पंचायती लेवल पर भी हुआ था, और इनकी अब बहुत सारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी पॉलिटिक्स की वुमेंस को। उसके बाद इनकी इंट्रोडक्शन जब हुई, यानी इनको जब इंट्रोड्यूस किया गया इनटू द अर्बन लोकल बॉडीज़, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो सेंसिटिव टॉपिक्स थे उनको हाईलाइट किया गया इन्होंने। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए जहाँ पर क्या हुआ कि जो वुमेन्स थी वो अपने प्रेजेंस को सामने नहीं ला पाई, क्योंकि उनके मेल मेंबर्स जो थे वो डोमिनेंट्स थे, उन्होंने उसके इलेक्शन को फाइनेंस किया और वो जो है उस जगह पर ये उनका इसका ड्रॉबैक भी आ जाता है 74th अमेंडमेंट का। जब ये पंचायती राज में भी हमें देखने को मिलता है कि क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर वार्ड जो है सिलेक्ट कर दी गई फीमेल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, लेकिन उसका काम फीमेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा, उसका काम घर का कोई मेल सदस्य कर रहा है, जो कि जिसने उस इलेक्शन को जो है वो फाइनेंस किया या जिस इलेक्शन में उसका मेजर पार्ट रोल प्ले किया वो उसी सारे काम को देख रहा है। लेकिन ये इसका एक ड्रॉबैक आता है। सो 74th अमेंडमेंट एज़ कम्पेयर जैसे ही आपके पास 73rd अमेंडमेंट है, बाकी सारी चीज़ों के अंदर सिमिलर है 73rd अमेंडमेंट की तरह, चाहे वो रिजर्वेशन हो वुमेंस की, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट्स का ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो हमारे पास 3 टायर स्ट्रक्चर हो, चाहे उनका इलेक्शन का कंडक्ट हो, हर तरीके से सिमिलर है 74th अमेंडमेंट। बट इसके अंदर क्या चीज़ है कि 74th अमेंडमेंट डील किसके साथ कर रहा है, तो डील कर रहा है 74th अमेंडमेंट वो हमारे पास नगर पालिका के साथ या फिर अर्बन एरियाज़ के साथ। तो स्टूडेंट्स आप ये देखो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है किसी वर्ड के अंदर तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और ये जो मैंने आपको मटेरियल भेजा है आप ये नोट डाउन करो अपने फर्दर जो है एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।